स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम इनपुट डिवाइस वाला जो चैप्टर कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बटन्स के बारे में और इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको प्रैक्टिकली जानकारी दे दूँगा, तो उसी से संबंधित वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को माउस के बारे में बताता हूँ। जैसा कि हमने माउस के बारे में पढ़ा था कि इसके अंदर 3 तरह के बटन के बारे में बात की गई थी। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस के अंदर नीचे की साइड में लेज़र होती है। पहले ट्रैक बॉल वाले माउस आया करते थे, जिसके नीचे एक बॉल हुआ करती थी। उस बॉल को इस लेज़र से रिप्लेस कर दिया है। अब ये लेज़र जो होती है इस पॉइंटर को मूव करने का काम करती है। ठीक है, तो ऑप्टिकल माउस है। इसके अंदर हमारे पास जो है 3 बटन दिए गए हैं। ये हमारा, ये देखो, इस तरह से माउस की मूवमेंट होती है। ये इस तरह से राइट हैंड के अंदर हम इसको होल्ड करते हैं। ये वाली जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये वाली, ये हमारी लेफ़्ट क्लिक पर रहती है, ये राइट क्लिक पर, और ये हमारा स्क्रॉलर। ठीक है, तो जो हमारा लेफ़्ट क्लिक है ये आइटम को सेलेक्ट करने के काम आता है। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखो, अभी मैं लेफ़्ट की को प्रेस करता हूँ, लेफ़्ट की को प्रेस करने से अगर एक बार प्रेस करता हूँ तो आइटम सेलेक्ट होती है, 2 बार प्रेस करूँगा आइटम ओपन हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को ये बोला था कि यहाँ से इसको क्लोज़ कर देते हैं। अगर हम राइट क्लिक, किसी भी आइटम के ऊपर अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो उसका प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाता है। ये देखो, इसके अंदर ओपन, न्यू, प्रिंट, शो और बहुत सारे इसके जो फंक्शन इसके अंदर परफॉर्म हो सकते हैं, उन सभी फंक्शंस की लिस्ट आ जाती है। इसको हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जिसके ऊपर भी आप राइट क्लिक करेंगे उसका डायलॉग बॉक्स अलग से ओपन हो जाएगा, और डबल क्लिक करेंगे लेफ़्ट वाला तो फिर वो जो भी एप्लीकेशन होगी वो ओपन हो जाएगी। क्लियर है? और स्क्रॉल बार जो होता है वो हमारा पेज को ऊपर नीचे करने के काम आता है। जो बीच वाला व्हील होता है ये वाला, ये। ठीक है, तो ये हमारा लेफ़्ट क्लिक, ये हमारा राइट क्लिक, और ये हमारा स्क्रॉल बार। राइट, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद में हमने बात की थी कि हमारे पास जो कीज़ होती हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ की बात की थी, न्यूमेरिक कीज़ की बात की। अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गई, या फिर जो कॉम्बिनेशनल कीज़ के बारे में बताया था। ये टैब की है, ये हमारी सारी की सारी ऊपर फंक्शनल कीज़ हैं। तो इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ की। ए से लेके जेड तक इन सभी कीज़ को यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। ये देखो, ए बी सी डी सारी की सारी इसके अंदर है। ये हमारी अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हो जाती हैं, और ऊपर 1 से लेके 0 तक ये हमारी न्यूमेरिक कीज़ हैं। इन सभी न्यूमेरिक कीज़ के साथ ऊपर में सिंबल्स दिए हुए हैं। ये देखो, ये हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, @ है, हैश है, डॉलर है, एम्परसेंड है। इस तरह से बहुत सारे जो हैं सिंबल्स दिए हुए हैं। इन सिंबल्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। इन सिंबल्स को अगर हम सिंपली अगर 3 को प्रेस करते हैं, देखो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे हम कोई भी नोटपैड की फाइल भी ओपन कर लेते हैं, नोटपैड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम सिंपली 1 को प्रेस करते हैं तो ये देखो 1 टाइप हो रहा है। ठीक है, अब मैं शिफ्ट के साथ 1 को यूज़ करता हूँ। एंटर की दबा लेते हैं, शिफ्ट के साथ 1, ये देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है। ठीक है, शिफ्ट के साथ 2 प्रेस कर रहा हूँ, @ शिफ्ट के साथ 3 को प्रेस कर रहा हूँ, हैश। इस तरह से ये देखो, शिफ्ट के साथ 3 प्रेस किया, शिफ्ट के साथ 4 प्रेस किया, ये देखो इस तरह से आएगा ये। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये कॉम्बिनेशनल कीज़ हैं। और अगर हम शिफ्ट को अल्फ़ाबेटिकल के साथ यूज़ करते हैं तब क्या होता है, देखो अगर मैं सिंपली ए को प्रेस करता हूँ तो ये देखो इस तरह से ए लिखा हुआ आएगा। फिर से ए प्रेस कर रहा हूँ, ए लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं शिफ्ट को दबा के रखता हूँ और फिर ए को प्रेस करता हूँ तो ये कैपिटल ए आएगा। समझ गए मेरी बात? तो अगर अल्फ़ा, तो अब बताया ना कि हर एक कौन सा बटन आप उसके साथ यूज़ कर रहे हो वो डिसाइड होता है कि किस तरह का काम होगा।
ठीक है। तो कॉम्बिनेशनल कीज़ हर एक बटन के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाती है, तो डिपेंड करता है कि आप उसके साथ कौन सा बटन यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट आप सबको मालूम है कि किस तरह से किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में है हमारा ये कैप्स लॉक। अगर हम कैप्स लॉक को ऑन करना चाहते हैं, देखना इसके साथ लाइट लो हो जाएगी ये वाली। ठीक है, ये कैपिटल की को लॉक करना और अनलॉक करना। अभी मैं सिंपली, अगर कैपिटल की हमारा ऑफ है, ये देखो ऑफ है ना, तो अगर हम सिंपली ये देखो स्मॉल लेटर्स में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, कैप्स लॉक को ऑन कर देते हैं यहाँ से। अब हम फिर से ए प्रेस करते हैं, कैपिटल में आ रहा है, ये हमारा कैप्स लॉक होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है हमारा एंटर कीज़। न्यू लाइन में जाने के लिए एंटर को प्रेस करता हूँ, न्यू लाइन में जाने के लिए। ठीक है, बैक स्पेस और डिलीट के बारे में बात करते हैं। इसका मैं थोड़ा साइज़ एनलार्ज कर लेता हूँ एक बार, फिर मैं आपको बैक स्पेस और डिलीट का डिफरेंस दिखाता हूँ। साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, अभी कुछ और लिख लेते हैं एक बार। मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, एक सेकंड होल्ड करो आप। ये देखो, जैसे हमने ये लेटर टाइप कर लिए हैं, ये सेंटेंस है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग। अब मैं इसके अंदर बैक स्पेस ये वाला और डिलीट की ये वाला, इन दोनों के बारे में डिफरेंस बताना चाहता हूँ। दोनों से ही कैरेक्टर्स को डिलीट किया जाएगा। जिस भी कैरेक्टर को आप डिलीट करना चाहते हो वो बैक स्पेस से भी कर सकते हो, डिलीट से भी कर सकते हो। डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। डिफरेंस कहाँ आएगा, जैसे मैं अभी हूँ यहाँ पर ब्राउन, आर के बाद और ओ से पहले, अगर मैं बैक स्पेस को, पोजीशन देख लो एक बार, BROWN ये हमारी स्पेलिंग है, आर और ओ के बीच में है। हम प्रेस करते हैं बैक स्पेस को, बैक स्पेस को सिंगल प्रेस किया, देखो क्या डिलीट हुआ, आर। अब मैं डिलीट को प्रेस करता हूँ, फिर से पोजीशन वही है, बी और ओ, आर और ओ के बीच में। अब मैं डिलीट की को प्रेस करता हूँ, अब देखते हैं क्या डिलीट हुआ होगा, ओ। तो बैक स्पेस जो होता है वो लेफ़्ट साइड की तरफ डिलीट करता है, और अगर हम डिलीट को प्रेस करते हैं तो कर्सर के राइट साइड वाले कैरेक्टर्स जो हैं वो डिलीट होंगे। एक बार फिर से, अगर मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो एल से शुरू होगा और लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगा, ये देखो। ठीक है, और अगर डिलीट की को प्रेस करता हूँ तो कर्सर से राइट साइड में जो कैरेक्टर हैं वो वाले डिलीट होंगे। ठीक है, इस तरह से हम बैक स्पेस और डिलीट की को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थे कीबोर्ड्स के बारे में। अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हो गया हमारा, कॉम्बिनेशनल कीज़ हो गया, बैक स्पेस, डिलीट, एंटर। ये हमारी एरो कीज़ हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए। ये पेज अप, अगर बहुत सारे पेजेस हैं हमारे, अभी तो जैसे इसके अंदर सिंगल पेज ही है हमारा, अगर मान लो 10 20 50 पेज होते हैं तो हम कर्सर से मूव करवाते रहते हैं, एक एक लाइन से, इससे नीचे जाएंगे टाइम लग जाएगा। पेज वाइज पहला पेज, पेज अप से जाएंगे तो जिस पेज पर हैं उससे पेज अप करेंगे तो ऊपर वाला पेज आ जाएगा, पेज डाउन करेंगे तो नीचे वाला पेज आ जाएगा। सपोज़ 20 पेज हैं, हम 15वें पेज पर हैं, पेज अप करते हैं तो 14 नंबर पे जाएंगे, फिर 13, 12, 11, 10, इस तरह से। और इसी तरह से 15 नंबर पेज के ऊपर हैं, पेज डाउन करेंगे तो 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, फिर सपोज़ हम पूरी लाइन के बीच के अंदर हैं, एक पूरी लाइन लिखी हुई है इस तरह से। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरी लाइन लिखी हुई है। हम लिख के दिखाता हूँ, कुछ भी लिख देते हैं, ये लिख दिया हमने। ठीक है, कुछ भी लिखा, हम प्रेस करते हैं होम के ऊपर, ये देखो कर्सर कहाँ जा रहा है, यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है ना एक्चुअली, ये ले लेते हैं। अगर हम होम पर क्लिक करेंगे
तो सबसे पहले अक्षर पर आ जाएंगे। ये देखो मैंने होम पर क्लिक किया सबसे पहले, अब मैं एंड पर क्लिक करता हूँ तो सबसे लास्ट अक्षर के बाद आ जाएंगे सीधा, वरना हमें एक एक करके इस तरह से मूव करना पड़ता। हम चाहते हैं कि लास्ट में चले जाएं, लाइन के बिल्कुल एंड में चले जाएं, तो एंड बटन को प्रेस करो, आपका जो कर्सर है वो एच के बाद यहाँ आ गया, ये देखो, ठीक है। तो होम के अंदर सबसे पहले अक्षर से पहले चला जाएगा, एंड के अंदर जो है लास्ट अक्षर के बाद में चला जाएगा। तो ये होम की और एंड की है। फिर इसके बाद में F1 से लेके F12 तक मैंने बताया था कि सभी के सभी जो है अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग फंक्शन यूज़ करने के लिए होता है। F1 जो है ये हेल्प के लिए होता है, हेल्प विंडो ओपन हो जाएगी इससे। अभी मैं F1 को प्रेस करता हूँ, ये देखो F1 को प्रेस किया और ये हमारी हेल्प विंडो ओपन हो जाएगी। तो विंडो से संबंधित जो भी जानकारी आप इससे लेना चाहते हैं, सॉरी नोटपैड से संबंधित, क्योंकि हेल्प किसके खुलेगी, जो भी एप्लीकेशन खुली हुई होगी उससे संबंधित हेल्प ओपन हो जाएगी। तो अभी क्योंकि नोटपैड ओपन है तो ये नोटपैड की हेल्प जो है ये ओपन हो गई है हमारे सामने, कि नोटपैड के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, क्या होता है नोटपैड, किस तरह से ओपन करते हैं, इस तरह की सारी बातें जो है वो। तो आप जिस भी एप्लीकेशन के अंदर होंगे जहाँ पर उस पर अगर आप F1 को प्रेस करेंगे तो उससे संबंधित हेल्प की जो गाइडलाइंस हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। क्लियर है। फिर इसके बाद में आता है मतलब इसी तरह से F2, F3, F4, F5, F6, इन सब के अलग अलग फंक्शंस हैं, हर एक एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसको बंद करते हैं, सॉरी, इस पर फिर से आ जाते हैं। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं, ये हमारी विंडो को ओपन करने के लिए, ये देखिए ये हमारा स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए होता है। फिर से दबा देंगे, क्लोज हो जाएगा। और ये इन आइकन्स के बारे में तो मैं फर्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपको बता चुका हूँ। अगर इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आप सबसे पहला वीडियो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर ये टास्क बार है, इनके ऊपर जो आइकन्स हैं वो किस किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे कीबोर्ड के बारे में जो ज़्यादा यूज़ होते हैं उन फंक्शंस के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम टाइप करेंगे वैसे वैसे हमें और ज़्यादा जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं सम अप करते हैं। ओके, थैंक यू।